नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं आसमान से बरसती आफत से इंसान लाचार और बेबस है। कहीं उफनती नदियां तांडव कर रही हैं, तो कहीं मुसीबत की मूसलाधार बारिश में जनजीवन बुरी तरह से मुश्किल में है। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिलों में लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चिखली तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। गुजरात के अंकलेश्वर में बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई, तो यहां सड़कों को ट्रैक्टर से पार करना लोगों की जान पर भी बनाया। मौसम विभाग ये कह रहा है कि फिलहाल गुजरात को भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिखेगी। जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई नदियां रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब हैं, तो बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरावती में एक इमारत धराशायी हुई। ड्रोन से लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इससे पहले गोपालगढ़ से कावेरी नदी पर ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग फंसे हुए, तो हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया गया, सकुशल इन्हें बाहर निकाला गया। किस तरह से लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कई जगहों पर बाढ़ से हाहाकार की स्थितियां नजर आई हैं। कावेरी नदी की तस्वीरें कि किस तरह से लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। हालांकि सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। एक बार फिर से पूरी दुकान जिस तरह से सड़क पर गिर गई। कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण अब तक 32 लोगों की जान कर्नाटक में जा चुकी है। और इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश से बस्तर संभाग में हालात बिगड़े हैं। तेलंगाना सीमा पर बसे तारलागुड़ा में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। छात्रावास समेत कई मकान बाढ़ की चपेट में हैं। छात्रावास समेत कई मकानों को खाली करवाया गया। जिले के सभी स्कूल 3 दिनों तक बंद रहेंगे। भारी बारिश, बाढ़ को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर ने आदेश जारी किया है। बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक विक्रम शाह मंडावी तारलागुड़ा का दौरा करेंगे। बाढ़ का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे आज। तो बीजापुर में भी यही हालात, बस्तर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से हाल बेहाल है। बाढ़ का कहर, किस कदर से छात्रावास में पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी, लोगों को निकालने की जद्दोजहद जो है वो प्रशासन कर रहा है। कई निचले इलाके देखिए कि किस तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तेलंगाना सीमा पर बसा है तारलागुड़ा, जहां पर बाढ़ से किस कदर हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। छात्रावास की तस्वीरें सामने आई। स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। नदी नालों में पानी जमा है पूरी तरह से और लोग जो हैं वो हलाकान हैं, परेशान हैं। तो अब जिस तरह से भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए आदेश हालांकि जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जा रही है। कई जो इलाके जलमग्न हो गए वहां से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मोटर बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला भी जा रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, छात्रावास की तस्वीरें कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब की तरह देखिए नजर आ रही हैं। तो कई मकानों को खाली करवा दिया गया है। लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो बीजापुर से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर बाढ़ का कहर। गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब तक की, अगर हम बात करें, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें, पीछे का नजारा भी दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बारिश बीजापुर में हुई है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा रिकॉर्ड वर्षा यहाँ पर लगभग 1100 मिलीमीटर
दर्ज किया गया है। और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखा गया है भोपालपट्टनम क्षेत्र में, तारलागुड़ा इलाके में, जहां पर आश्रमों के साथ साथ जो बच्चों के रहने के छात्रावास है वो भी पानी में डूब गए। हालांकि अब प्रशासन ने छात्रावास के साथ साथ जो मकाने हैं जो ग्रामीण है उनको खाली कराया गया है। कल इसी बाढ़ को देखते हुए कल बीजापुर एसपी ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था, और आज बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी जो है वे स्वयं उस इलाके का दौरा करेंगे और प्रशासनिक अमला भी साथ होगा। बता दूं कि अब तक बीजापुर जिले में जो बरसात लगातार जो बारिश हो रही है और चारों तरफ जो बाढ़ की स्थिति है, एक जवान समेत एक अन्य ग्रामीण की मौत हो चुकी है, जिसमें से अब तक एक ग्रामीण का शव बरामद भी नहीं किया जा पाया है। और इस समय भी जो बाढ़ चारों तरफ जो बाढ़ है वो तबाही मचा रहा है। और बहुत सारे स्कूल है भोपालपट्टनम क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो 200 स्कूल स्वस्फूर्त ही बंद हो गए हैं, जहां पर ना बच्चे जा पा रहे हैं और ना ही शिक्षक जा पा रहे हैं। ऐसे में आज बीजापुर जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर, उन्होंने एक आदेश जारी किया है 3 दिनों तक स्कूल बंद करने का, और 3 दिनों बाद बारिश को देखते हुए आगे का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जी तो बिल्कुल जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, कुछ लोगों को निकाला भी जा रहा है। हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, जिस तरह से अभी आपने बताया कि विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो कितने बजे जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं? से विधायक की ओर से जो सूचना जो प्रसाद जो बाहर भेजा गया है, सबके पास जो भेजा गया, उसके हिसाब से आज 11 बजे करीब विधायक स्वयं तारलागुड़ा और भोपालपट्टनम का दौरा करेंगे। उनके साथ में उस इलाके के तहसीलदार के साथ साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम रहेगी और नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। जहां जहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, जहां नुकसान हुआ है, लोगों को जो फंसे हुए उनको बाहर निकालने के लिए जो टीम तैनात की गई, वे भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और कल ही करीब 2 दिन से फंसे हुए 25 ग्रामीणों को चेरकंटी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। तो बिल्कुल पीछे की भी तस्वीरें दिखाइए, आसपास की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जो नजारा है वो साफ तौर पर क्या कुछ बयां कर रहा है। देखिए पूरी तरफ से त्राही त्राही जो है वो पानी से मचा हुआ है। बिल्कुल देख सकते हैं आप पीछे का जो नजारा है, ये चारों तरफ भरा हुआ है और ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है। इसके जस्ट अगर हम थोड़ा देखेंगे तो पास में ही पुलिस लाइन है और पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी है। यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, शहरों को भी इस बार बाढ़ ने नहीं बख्शा है और गाँव की स्थिति क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, गांव की क्या स्थितियां होंगी वो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ लेंगे कि क्या कुछ हालात किस कदर यहाँ पर साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि त्राही त्राही जो है वो पानी से मची हुई है। क्या प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, कहाँ ठहराया गया, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, कल जिस तरीके से चरकंटी से और अन्य इलाकों से जिन ग्रामीणों को रेस्क्यू करके जिला प्रशासन द्वारा बीजापुर लाया गया है, वो उनके जो बीजापुर में जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, आश्रमशालाएं हैं, पोटा केबिन्स हैं, उन्हें वहां ठहराया जा रहा है। उसके अलावा उनके राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर बीजापुर ने दिशा निर्देश जारी किया है कि जो भी ग्रामीण जहां भी है, अगर वो बाढ़ की चपेट में है तो वो जिला प्रशासन को सूचना करें। एक नंबर जारी किया गया है जिसमें वो मदद मांग सकते हैं, जिसके बाद जो टीम है उनको रेस्क्यू कर बाहर निकालेगी। परंतु बाढ़ की स्थिति में सभी को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले और गांव के बाहर ना जाए, और खासकर जो जिन नदियों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई वो बाढ़ की स्थिति में नदियों के पास ना जाए और नई नदी पार करने की कोशिश करें। बिल्कुल नदी पार करने की कोशिश ना करें। जिला प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन तक अगर चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं तो बिल्कुल टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रशासन से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर है। जगदलपुर से बड़ी खबर, बारिश से नदी नाले उफान पर। इंद्रावती नदी का जल स्तर बढ़ा। गोरिया बहार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां। बारिश से कई इलाकों में पानी में डूब गई है फसल। तो गोरिया बहार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां यहाँ पर भी निर्मित हुई हैं। फसल जो है वो डूब गई है। किसान अब परेशान है, लकान है। मानसून इस कदर कहर बरपा रहा है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और बारिश से कई इलाकों में पानी में फसल जो है वो डूब गई है। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा है। कई इलाके जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, निचले इलाके हैं जहां पर पानी की स्थितियां, बाढ़ की स्थितियां, लोगों के घरों में पानी। और अब इनको हालांकि कई जगह पर मदद के लिए जो प्रशासन है वो आगे आया है। अलग अलग जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ इन्हें ठहराया जा रहा है और कई लोगों को ये कहा भी जा रहा है कि वो अपने घरों पर ही रहें जहाँ पर पानी किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। तो इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ जगदलपुर से भी सामने आया, जहां गोरिया बहार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां। इटारसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से पूरा शहर जलमग्न हुआ है। इटारसी की भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं।
शहर जो है वो जलमग्न है। लोग अपने घरों के पास खड़े हुए हैं और किस तरह से अब घर और बाहर की तस्वीरें देखिए कि सड़क और घर किस कदर से दोनों एक जैसे ही नजर आ रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी घुस चुका है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। न घरों में बैठने की व्यवस्थाएं हैं, न राशन की सुविधा है। अब लोग यहाँ पर हलाकान है, परेशान है, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो कई इलाके पानी में डूब गए हैं। ये नज़ारा देखिए और समझिए कि किस तरह से इन लोगों के जीवन पर असर हो रहा होगा। नितेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कई लोगों के घरों में जो है वो पानी भरा हुआ है। ऐसे में प्रशासन इनकी किस तरह से मदद कर रहा है? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम बता दें, इटारसी की तस्वीरें, बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी और त्राहिमाम जो है वो पानी से चारों तरफ मचा हुआ है। इटारसी की भी तस्वीर है। जनजीवन बुरी तरह से यहाँ पर भी अस्त व्यस्त है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे। एक तो कोरोना था, उस दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पा और एक लंबे वक्त के बाद जब स्कूल खोले तो अब मानसून कहर बरपा रहा है। और इस बीच सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। 67 फीट के ऊपर गोदावरी नदी का जलस्तर पहुंचा है। साल 2006 के वाटर लेवल तक गोदावरी का जलस्तर पहुंचा। 2006 की तस्वीरें उस तरह सामने आई थी जब एक बार फिर से सामने आई है गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। अभी और जलस्तर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। गोदावरी के उफान से शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुसा है। घरों को अंदर खाली कराया जा रहा है। घरों को खाली करने में लोग जो है वो लगे हुए हैं। तो निचले हिस्सों में पहाड़ का जो पानी है, गंदा पानी, नाले का पानी जो है वो लोगों के घरों में पहुंच चुका है। घरों को खाली कराने में लोग लगे हुए हैं। शासन की मदद जो है वो दी जा रही है। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नदियों का जलस्तर यहाँ पर भी बारिश से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 67 फीट के ऊपर गोदावरी नदी का जलस्तर पहुंचा। और इस बीच बिलाईगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश। गिधौरी में महानदी का जलस्तर बढ़ा। महानदी पुल से करीब 5 फीट नीचे पानी बह रहा है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए मुनादी भी करा दी गई है। तो गायों को बाढ़ से बचाने के लिए मुनादी जगह जगह कराई जा रही है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए दिशा निर्देश यहाँ पर भी जारी किए गए हैं। बिलाईगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए मुनादी और लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। क्षेत्र में हालांकि बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। बिलाईगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से बारिश यहाँ पर हुई और महानदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। महानदी का जलस्तर आपने देखा कि किस तरह से बढ़ा हुआ है। हालांकि 5 फीट नीचे पानी बह रहा है और अब ये उम्मीद, संभावनाएं दिख रही हैं कि आगे भी इस तरह से जलस्तर बढ़ सकता है। और अब बात करेंगे गरियाबंद की। तो महानदी में हादसा हुआ जहां नहाने के दौरान 2 युवक बह गए पानी में। 7 युवक पीतई बंद एनीकेट में नहाने के लिए गए थे। 5 युवकों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस मौजूद रही। पानी में बहे युवकों की तलाश लगातार जारी है। तो नहाने के दौरान 2 युवक बहे, उनकी तलाश जारी है। हालांकि 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और धमतरी से खबर आई जहां पर झमाझम बारिश से गंगरेल बांध में पानी की आवक बढ़ गई। गंगरेल बांध का लेवल 345.23 पर पहुंचा है। 32 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में 80% भर चुका है पानी। लगातार बारिश से गंगरेल बांध के गेट खोलने की नौबत आ सकती है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। धमतरी की भी तस्वीर है कि देखिए पानी जो है वो किस कदर यहाँ पर भी नदियों का जल स्तर बढ़ा है। मध्य प्रदेश के कई इलाके भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट को खोलना पड़ा। डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। निचली बस्तियों में लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाया जा रहा है। इधर उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। इटारसी में देर रात से बारिश हो रही है, उसकी वजह से न्यू यार्ड डबल स्टोरी के पीछे वैशाली नगर में लोगों के घरों में पानी घुसा। इंदिरा नगर, पुरानी इटारसी, ट्रेवल मंदिर के पास 4 से 5 फीट तक जल जमाव हुआ है। मध्य प्रदेश में सीजन में अब तक सामान्य से 16% ज्यादा पानी गिर चुका।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।